हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दुनिया में रूनुमा होने वाली खतरनाक कुदरती आफात के बारे में। दोस्तों, इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, मगर कुदरत आए रोज नए चैलेंजेस पर सोचने पर मजबूर कर देती है कि बहुत से राजों से पर्दा उठना भी बाकी है। आज की वीडियो में कुदरती तौर पर रूनुमा होने वाले वाकयात के बारे में आपको बताएंगे, जिनमें से कुछ को सही से समझा नहीं जा सका है, पर उनमें से कुछ ऐसे खौफनाक हद तक जानी और माली नुकसान का सबब बने हैं कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आइए वक्त जाया किए बगैर चलते हैं हमारी इस लिस्ट की जानिब। नंबर 1, फायर रिल। दोस्तों, ये सभी डिजास्टर में से सबसे अहम और खतरनाक होता है। जंगल में लगी आग बहुत सी परेशानियां लेकर आती है। जब आग के ये तेज लपेटे और शोले तेज हवाओं के साथ मिलकर आग का एक घेरा बना लेती हैं और फायर रिल की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। जंगल में आग लगती कैसे है? इसमें ज्यादातर इंसानों का हाथ होता है, लेकिन कभी कभी यह हादसाती तौर पर भी लग जाती है। आग लगने से जंगल में रहने वाले परिंदे, जानवर और आसपास रहने वाले इंसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और बेघर होना पड़ जाता है। फायर रिल बहुत ही खतरनाक होते हैं और ये देखते ही देखते टॉर्नेडो की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और बहुत सारी गैसों को अपने अंदर शामिल कर लेते हैं, और भी खतरनाक होने के बाद ये सब कुछ चंद मिनटों में तबाह कर देते हैं। नंबर 2, हेलस्टॉर्म। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी ऊंचाई की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो दर्जा हरारत कम होने लगता है। इसीलिए तो पहाड़ों पर ठंडक रहती है। दर्जा हरारत कम होने की वजह से पानी और नमी बर्फ में तब्दील हो जाती है, जिसे गोले कहते हैं, और नीचे आते आते उन पर बर्फ की मजीद तह जम जाती है और इनका साइज बढ़ता जाता है, और कभी कभी इनका साइज बेसबॉल के जितना बड़ा हो जाता है, जो कि खतरनाक हद तक तबाही और नुकसान का सबब बनते हैं। ऐसे ही ओलों का तूफान जुलाई 2019 में मैक्सिको में आया था। गर्मियों के उस टाइम पीरियड में जब यहाँ का दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, गर्मियों के उस मौसम में यहाँ 5 मिनट तक हेल स्टॉर्म हुई, जिसने 450 घरों को तबाही का निशाना बनाया। नंबर 3, शिनाय टेम्पेस्का। दोस्तों, किचन में उबलते हुए पानी को देखकर आपने कभी सोचा है कि इस पानी जैसी कोई नदी भी हो सकती है? अगर नहीं तो आपको हैरान कर देते हैं, क्योंकि आप उबलती हुई नदी देखने वाले हैं। ये नदी अमेज़न के पहाड़ों में पाई जाती है, जिसको शिनाय टेम्पेस्का कहा जाता है। ये दुनिया की अनोखी और इकलौती नदी है। इस नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर है। इस नदी में जो भी जानदार गिरा वो कभी जिंदा नहीं बच सका है, क्योंकि इसका दर्जा हरारत 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है। साइंसदानों ने कहा है कि दुनिया में कोई ऐसी नदी भी है, ये बात इम्पॉसिबल है, लेकिन ये नदी साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। कहा जाता है कि इस नदी का वजूद उस मकाम पर होता है जहां आसपास वोल्केनो हो, लेकिन इस नदी के करीब ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बात दुनिया के तमाम साइंसदानों के लिए नाकाबिले यकीन है, और ये एक करिश्मा है जो कि यकीनन खुदा की तरफ से है। नंबर 4, सिंक होल। दोस्तों, कैसा हो अगर ड्राइविंग के दौरान या घर में बैठे अगर आपके पांव के तले से जमीन खिसक जाए और जमीन अपना मुंह खोलकर आपको आपके घर के समेत ही निगल जाए और बहुत बड़ा गड्ढा बन जाए। इसे सिंक होल कहते हैं। पाइपलाइन की लीकेज की वजह से या फिर जमीन के नीचे पानी होने की वजह से जमीन खोखली हो जाती है और नीचे की तरफ धंस जाती है। ये सिंक होल कभी भी कहीं भी बन सकता है। ग्वाटेमाला शहर में 30 मई 2010 बारिश की वजह से बनने वाला सिंक होल बहुत गहरा हो गया था, और इस सिंक होल को अब तक का सबसे बड़ा सिंक होल माना जाता है, जो कि शहर के दरमियान आबादी वाले इलाके में बना था, जिसने एक बहुत बड़ा चौराहा और एक बिल्डिंग निगल ली थी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे ममालिक में ऐसे बहुत से सिंक होल मिलते हैं। नंबर 5, उत्तराखंड फ्लड। दोस्तों, पानी हमें जिंदगी देता है। इसके बगैर किसी भी जानदार का जिंदा रहना मुश्किल है, मगर यही पानी जिंदगियां लेने पर आए तो बड़ी बड़ी हस्तियां मिटा देता है। इसकी बड़ी मिसाल 2013 में उत्तराखंड में आने वाला सैलाब है। ये सैलाब हिमालय की तारीख में सबसे ज्यादा तबाही लाया। 13, 14 और 15 जून को उत्तराखंड में बहुत तेज बारिशें हुई थीं, और 16 जून को ये बारिशें सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गई थीं, और कुदरत ने ऐसा कहर बरसाया कि हजारों जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। हजारों लोग लापता हो गए। चट्टानों और पत्थरों से टकराने वाले मलबे का ये सैलाब करदानक शहर से जा टकराया, जिसने हंसते बसते शहर को खंडरात में बदल दिया। इस सैलाबी रैले के खतरनाक होने का अंदाजा आप इस मूर्ति से लगा सकते हैं, जो 15 फीट ऊंची थी और ये पानी में गले तक डूब गई थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दिलचस्प मालूमात?